तो आइए मिलते हैं अब हमारे गोपाल प्रभु से, जो कि इस मंदिर के बारे में बताएंगे। बताइए प्रभु। हरे कृष्ण। तो जी जैसे कि बताया जाता है, यहाँ पे जो इस 7 नाथों में से एक नाथ बाबा बरखंडी नाथ हैं, और यहाँ के बारे में बताया जाता है यहाँ का जो विशेषता है, ये शिवलिंग है दिन भर में 3 बार रंग बदलता है। सुबह में भूरा होता है और शाम के टाइम में जो होता है इसका कलर थोड़ा ब्राइटनेस थोड़ा डार्क हो जाता है, आपका भूरा हो जाता है। फिर उसके बाद में होता है आपका ग्रे हो जाता है, फिर रात में हो जाता है ब्लैक। 3 कलर बदलता है शिवलिंग। और इसकी विशेषता ये, जो जल शिवलिंग में से चलते हुए आ रहा है, इसके बाद में ये जल कुंड में जाता है, और कुंड में नहाने की विशेषता ये है, इस कुंड में स्नान करने से जो है बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती है, जैसे सूखा रोग है और आपका जो स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, इन सब चीज़ों का रोग जो होते हैं लोगों को लग जाते हैं, वो सब इससे कष्ट दूर हो जाते हैं इसमें। और इसमें अभी जो है इसका निर्माण हुआ है, तो इसमें 108 शिवलिंग नर्मदा नदी से ला करके और यहाँ स्थापना की गई है, और सबके अलग अलग महादेव के 108 शिवलिंग है। 108 आइए दर्शन भी करा देते हैं साथ ही साथ। ये रहे 108 शिवलिंग और कुंड, आप दर्शन कर ये प्रभु जी उस कुंड और शिवलिंगों के बारे में बता रहे थे, जो वो हैं। ये देखिए बीच में कितना सुंदर सा कुंड बना रखा है, और ये शिवलिंग आपको दर्शन करा देते हैं हम। ये देखिए, ये नर्मदेश्वर नदी जो है, वहाँ पर से शिवलिंग जो है वो अपने आप प्रकट होते हैं, और ज़्यादातर मंदिरों में वहीं के शिवलिंग अपने आप रखे हैं। वहीं से वहाँ से इसकी ये विशेषता है, ये शिवलिंग जो है बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि माँ नर्मदा में अपने आप शिव जी प्रकट होते हैं। तो इसलिए इनका शिव जी का जो है ड्यूटी वर्शिप करना, सेवा करने का बहुत महत्व प्राप्त होता है। इसमें आप ये यहाँ आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सावन में भगवान का सेवा कर सकते हैं, शिव जी का सेवा कर सकते हैं, यहाँ जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्री चढ़ा सकते हैं, जैसे कि जो आपका जो श्रद्धा है वो आप कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु के साथ आइए आप, और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत भारी संख्या में गौशाला है, और बहुत से मंदिर बने हुए हैं, नारायण मंदिर बना हुआ है, बहुत सारे से मंदिर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कुछ पांचाली के समय, पांडवों के समय का भी कुछ है। जी, पांडवों के समय में यहाँ पे जो है शिवलिंग का पूजा, और अखाड़े जूने के जो सदस्य हैं उनकी भी गद्दियाँ हैं यहाँ पे, जो हमने आपको वीडियो में दिखाई हैं आगे। और जैसे कुछ ये भी कहावतें हैं कि जैसे पांचाली में जो द्रौपदी जी थी वो यहाँ पर पूजा करने आती थी जी, और उस समय अंग्रेजों के समय में यहाँ पर हाथियों से उन्होंने जो है चैन से बांधकर शिवलिंग को उखाड़ना भी चाहा था। उसे इस चेक किया था क्या ये शिवलिंग टेम्परेरी है, ऐसा तो हाथियों के से खिंचवाया था इस शिवलिंग को। अच्छा। मगर ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही प्रयास करने के बाद उन्होंने देखा, खींचने के बाद ये नहीं निकल रहा, काफ़ी अंदर तक है, तो पता चला ये तो भाई साधारण नहीं है। इसीलिए ये जो है इसीलिए 7 नाथों में आता है, क्योंकि इसकी विशेषता इसमें से चैन के उस समय के कुछ निशान भी हैं। निशान भी हैं उस समय के, आप देख सकते हैं, आकर के दर्शन कर सकते हैं। तो आपने जाना कि ये द्रौपदी के काल का समय का मंदिर है, इसीलिए नाथ नगरी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत पुराने और चमत्कारिक ढंग से रखे हुए शिवलिंग हैं, इसलिए नाथ नगरी बोला जाता है। चलिए बाकी का आपको सुबह दर्शन कराते हैं हम, क्योंकि शाम का समय हो गया है, आरती उरती का समय हो रहा है, तो वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, और हमें भी आरती में शामिल होना है, इसलिए हरे कृष्णा।